दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो टोटली भरोसे और विश्वास पर टिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर देता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है गुजरात प्रदेश के बेलगांव ज़िले की। बेलगांव का एक शहर पड़ता है माहेर, और इसी माहेर शहर की रहने वाली है कल्पना बसु। कल्पना जिसकी उम्र है लगभग 31 साल के आसपास। दरअसल कल्पना के पिता जब वो काफ़ी छोटी होती है तभी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। कल्पना की माँ, जो बेहद ही गरीब परिवार से है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे की परवरिश करती है। गरीबी होने की वजह से कल्पना की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। कल्पना भले ही गरीब परिवार से है पर देखने में बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन कल्पना जब जवानी के दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी शादी प्रकाश बसु से कर दी जाती है। प्रकाश जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास, जो उसी के इलाके का रहने वाला है। दरअसल प्रकाश के भी माता पिता बचपन में इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए प्रकाश की परवरिश उसके नाना नानी करते हैं। दरअसल प्रकाश के भी नाना नानी जो मध्यम वर्गीय परिवार से रहने वाले हैं, इसीलिए प्रकाश की भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन प्रकाश जब जवानी के दहलीज पर कदम रखता है तो कैसे भी करके ड्राइवरी का काम सीख जाता है और फिर एक कैब चलाने लगता है। जब इधर कल्पना की शादी प्रकाश से हो जाती है, अपने ससुराल में जाती है तो अपने साथ कई सारे सपने भी लेकर के जाती है। कल्पना भले ही गरीब परिवार की लड़की है, लेकिन उसके सपने काफ़ी बड़े हैं। पर सपना जब शादी करके ससुराल में जाती है तो उसका सारा सपना एकदम से चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि जैसे उसने अपने सपनों का राजकुमार सोच के रखी थी, प्रकाश बिल्कुल वैसा नहीं था। बल्कि प्रकाश एक तो पैसा भी कम कमाता था और बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति था। प्रकाश कल्पना को पाकर तो बेहद ही खुश होता है, लेकिन कल्पना अपने पति को पसंद नहीं करती है। प्रकाश जो भी पैसा कमाता है बड़ी ईमानदारी से घर पे लाता है और अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करता है। लेकिन कल्पना के शौक इतने काफ़ी बड़े होते हैं कि प्रकाश उसे पूरा ही नहीं कर पाता है। कल्पना को समझ में नहीं आता है कि वो अपने पति के साथ रहे या फिर उसे छोड़ दे। घर की माली हालत को देखते हुए आखिरकार कल्पना प्रकाश के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार कल्पना 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। पर 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी कल्पना की खूबसूरती में ना तो कोई कमी आती है और ना ही उसके शौक कम होते हैं। इधर प्रकाश जब नौकरी करता है तो 3-4 दिन पे, कभी 1 दिन के लिए अपने घर पे आता है। दरअसल प्रकाश के जब 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद से प्रकाश भी अपनी पत्नी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। प्रकाश अपने ही